बस यही मैं विनती करती हूँ हाथ जोड़ के कि आप मेरी परेशानी को समझे। मेरी बेटी जो जिस बीमारी से जूझ रही है, मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया की आप समझेंगे और हमारी मदद करेंगे। जितना आपसे हो पाएगा उतनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद करेंगे। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं एक अपील जरूर करना चाहूँगा। इस वीडियो को आप प्लीज़ आगे से आगे शेयर जरूर कर दें। ये शायद मैंने पहले आपको कभी नहीं कहा होगा कि आप वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। आज मैं कह रहा हूँ तो बात इंसानियत की है, मानवता की है। मेरे साथ जो दो चेहरे बैठे हैं ये दुखी हैं, हाथ जोड़ रहे हैं समाज के सामने कि हमारी हेल्प की जाए। दरअसल इनके यहाँ एक बेटी है, नाम सिया है, और उसको करोड़ों रुपए का कोई इंजेक्शन लगना है, नहीं तो शायद उसका जो जीना है वो पॉसिबल नहीं है। भगवान ना करे ऐसा हो कि उसको कोई दिक्कत हो। ऐसी अपील के साथ ये लोग दर दर जा रहे हैं, कभी डीसी से मिल रहे हैं, कभी सीएम को गुहार लगा रहे हैं। तो आज भी डीसी से ये मिले थे। भिवानी का ये परिवार है, आज मिलने पहुंचे हैं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने पहुंचे हैं कि थोड़े में से थोड़ा, ज़्यादा में से ज़्यादा आप अगर इनकी मदद करेंगे तो लाजमी है कि वो सिया जो बेटी है वो बच जाएगी और आप लोगों को दुआएं भी मिलेंगी। तो डायरेक्ट मैं मम्मी पापा से बात करवाने की कोशिश करता हूँ और जानता हूँ किस तरह की बीमारी है और क्यों इनको हेल्प मांगनी पड़ी। जी नमस्कार। नमस्ते जी। सबसे पहले तो शुभ नाम बताएं। मेरा नाम नीतू, मैं भिवानी विद्यानगर से हूँ। मेरी बेटी सिया सिर्फ 19 महीने की है। मेरी बेटी को SMA टाइप 1 की बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसमें वो ना ही तो बैठ सकती है, ना उसकी गर्दन एक जगह रह पाती है और ऑक्सीजन लेने में एकदम से दिक्कत हो जाती है, जिसे हमें तुरंत हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ता है मेरी बेटी को। और इसका इतना ज़्यादा अमाउंट है कि वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। हम वीडियो डलवा रहे हैं, वीडियो बनाने आ भी रहे हैं। जैसे आज ये आए हैं भैया न्यूज़ वाले वीडियो बनाने, इन्होंने हमारे दर्द को समझा, इसलिए घर पे आई पर्सनली। इनका मैं शुक्रिया करना चाहूँगी। तो मुझे आप सबसे बस हाथ जोड़कर यही विनती है कि जो भी इसको, वीडियो को, न्यूज़ को जो भी देख रहे, कोई भी फ्रॉड और फेक नहीं है। आप मेरे घर पे आके मेरी गुड़िया की हालत देख सकते हैं। एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे इस हालत में रहें। जो मैं अपनी माँ होने का एक फ़र्ज़ निभा रही हूँ, मैं अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकती, ना कभी देख पाऊँगी। जो मेरी बेटी आज इस SMA टाइप 1 की इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रही है, उसकी खेलने कूदने की उम्र में वो इस बीमारी से लड़ रही है। तो मुझे आप सबसे यही विनती कर रही हूँ मैं कि आप ज़रूर मेरी बेटी का साथ देंगे। पूरे हरियाणा, पूरे देश की बेटी है ये, मेरी अकेले की बेटी नहीं है। मुझे आशा है कि आप सब लोग मेरी बेटी की इस जंग में ज़रूर से ज़रूर मदद करेंगे। नीतू जी, जो लोग चाह रहे हैं ना आपकी हेल्प करना, उनके दिमाग में एक सवाल तो आता ही होगा कि थोड़ा सा बताएं आप कौन से डॉक्टर हैं जिन्होंने लिखा है, कहाँ से इंजेक्शन आएगा, किस तरीके से ये प्रोसेस होगा सर? जी, अगर किसी को भी फ्रॉड लग रहा है, ये सारे एम्स के डॉक्यूमेंट है, ये एम्स की स्लिप है, ये जेनेटिक रिपोर्ट है, जिसमें हमें पता चला था कि मेरी बेटी को SMA टाइप 1 की गंभीर बीमारी है। जी। और ये दोबारा भी टेस्ट करवाया मैंने गवर्नमेंट में, कंफर्म करने के लिए कहीं मेरी बेटी की रिपोर्ट गलत ना आ गई हो। तो ये दोबारा भी टेस्ट करवाया मैंने जेनेटिक, इसमें भी वही आया SMA टाइप 1। और ये अमाउंट है, प्रिस्क्रिप्शन है, जिसमें पूरा टोटल अमाउंट लिखा है 1.7 मिलियन USD, जो कि इंजेक्शन अमेरिका से आएगा। और इसका कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि हमसे संभव नहीं होगा। बस मदद की गुहार कर रहे हैं हम कहीं की। आज भी जैसे लाडो संगठन जो थे वो अमरदीप भैया, उन्होंने पैदल यात्रा करवाई हमने की, हमारा पड़ोस साथ था, हमारे और भी थे जो भाई थे जो आए थे वहाँ पे। हमने रोहतक गेट से ले DC के ऑफिस तक पैदल यात्रा की, मदद की गुहार लगाई कि कोई हमारी आवाज़ सुने और हमारी मदद करे। हम DC जी से मिले, उनसे मिले तो हमने बात बताई कि ये मेरी बेटी को बीमारी है, मदद कीजिए। तो उन्होंने जैसे कि बात को जैसे अनदेखा सा कर दिया सुन के। बस एकदम से जल्दी जल्दी उन्होंने मोहर लगाई और CM को रिफंड के लिए वहाँ पे
भेज दिया उन्होंने। बस उनसे यही आशा करती हूँ मैं कि वो कुछ न कुछ इस पर गौर देंगे और मेरी बेटी की कुछ न कुछ मदद ज़रूर करेंगे। अच्छा नीतू जी, बहुत सारी संस्थाएं हैं, अक्सर हम वीडियोज उनके देखते हैं कि हमने ये करवा दिया, इतने भलाई के काम करवा दिए। काफ़ी सारे एनजीओ हैं, संगठन हैं जो इस तरह के मानवता भलाई के काम करते हैं, समाज कल्याण के काम करते हैं। उनसे आपकी क्या अपील रहेगी? काफ़ी सारी धार्मिक संस्थाएं हैं जिनके पास बहुत बड़ा चंदा आता है, काफ़ी सारे पैसे आते हैं, तो उनसे क्या अपील आपकी रहेगी एक माँ होने के नाते, एक बिटिया के लिए? आमतौर पर हम बिटिया को वैसे भी एक लक्ष्मी मानते हैं और हमारा जिस तरह से समाज है वो पूजा करता है कन्याओं की, तो क्या अपील आप करना चाहेंगे ऐसी संस्थाओं से? संस्था तो जी अभी हम एनजीओ से तो कांटेक्ट नहीं हो पाया है अभी तक हमारा, हम कोशिश कर रहे हैं मिले उनसे। जो संस्था आज हमारे साथ जुड़ी थी, ये लाडो संगठन वाली संस्था जो भाई थे ये हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सब जगह जा चुकी हूँ, एक माँ ने कहीं भी कसर नहीं छोड़ी कहीं भी जाने की, कि जो भी मुझे बताता है कि वहाँ जा, मैं अपनी बेटी को वही ले जाती हूँ, लोगों पे विश्वास करके, उन पे भरोसा करके कि मेरी बेटी क्या पता वहाँ जाने से ठीक हो जाए। पर अभी तक ऐसा कुछ भी हमें मदद नहीं मिली है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि जो आपको डोनेट करना चाहते हैं, जो इस बच्ची की ज़िंदगी बचाने में जो अपना रोल अदा करना चाहते हैं, वो कैसे आपसे संपर्क करें, कैसे वो डोनेट करें आप? जी डोनेट जी, ये ट्रू ऑप फाउंडेशन का स्कैनर है जो कंपनी द्वारा बनाया गया है, क्योंकि हमारे अकाउंट में इतनी अमाउंट हो नहीं पाता, तो हमने स्कैनर बनवाया जो बिल्कुल वेरीफाई है। उस स्कैनर पे आप डोनेट कर सकते हो जितना हो सके आप सब पे, और उसको शेयर भी कर सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल वेरीफाई है। जो इसमें पैसे डालेगा वो मेरी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए ही जाएंगे वो सीधे पैसे। तो मैं अच्छा, काफ़ी सारे नाम ऐसे भी हैं जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, उनके नाम तो खैर मैं किसी का नहीं लूँगा। वो आए रोज़ मतलब किसी की भैंस जैसे एक्सपायर हो जाती है या किसी के कोई नुकसान हो गया, आगजनी हो गई, तो उनके यहाँ घर पे आते हैं और हेल्प बाकायदा करते हैं वो 1 डेढ़ लाख रुपए की इस तरह से। तो ऐसे लोग भी हैं, उनसे आपकी खास अपील क्या है? वो थोड़ा-सा उनके नॉलेज में भी आप ये डालें। जैसे जी एक ये चांगिया भी आए थे हमारे घर, वीडियो बना के ले गए हैं, और भी संदीप जी हैं जो हरियाणवी कलाकार हैं, वो भी आए थे। कंटी भी हैं, अभी मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी आई थी अभी कल परसों ही, वो भी डोनेट भी करके गए हैं मेरी बेटी को घर पे आके उन्होंने। और भी बहुत है, जो गौशाला के मेरे भाई हैं बहुत मदद कर रहे हैं वो मेरी, और अब तक भी मेरे साथ जुड़े हुए कि कुछ नहीं होगा तेरी बेटी को, हम सब ठीक करेंगे तेरी बेटी को मिलके। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी हो आज पब्लिक के सपोर्ट की वजह से ही हो, कि वो आपको लाइक फॉलो कमेंट्स करते हैं, आपकी वीडियो शेयर करते हैं, और आप एक आपकी हरियाणा की बेटी की आप छोटी सी वीडियो नहीं बना सकते तो आप कोई बड़े कलाकार नहीं हो। अच्छा, बात करें सरकार की तो भिवानी की बेटियों की खास मतलब प्रशंसा की जाती है। हमारी पहलवान बेटियां काफ़ी बड़ा नाम रहा है। तो सीएम साहब अगर आपको देख रहे हो तो ये भी भिवानी की ही बेटी है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? कैमरे पे अगर आप सीएम साहब आपके सामने हो तो उनसे क्या अपील रहेगी? बस सीएम जी से यही अपील है कि एक माँ की तकलीफ को समझेंगे, वो भी किसी के बेटे हैं, उनके भी बच्चे होंगे। बस यही मैं विनती करती हूँ हाथ जोड़ के कि आप मेरी परेशानी को समझे, मेरी बेटी जो जिस बीमारी से जूझ रही है, मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया की आप समझेंगे और हमारी मदद करेंगे, जितना आपसे हो पाएगा उतनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद करेंगे। जी, तो दोस्तों विद्यानगर का ये परिवार है और आज अगर हाथ जोड़ रहा है, आपके सामने हाथ फैला रही है एक माँ अपनी बच्ची के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि किस पीड़ा से वो गुजर रही होगी। क्योंकि यूं ही कोई हाथ नहीं जोड़ता, बड़ा स्वाभिमान होता है एक इंसान में, लेकिन एक माँ दर-दर जा रही है और वहाँ पे हाथ जोड़ रही है कि मेरी बेटी के लिए आप प्लीज़ अपनी हेल्प दीजिए। तो आप जितना आप कर सकते हैं, मैं अपनी ओर से रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, मेरे को जानने वाले, मेरे साथ जुड़े हुए 2 ढाई लाख जो लोग हैं, मैं कम से कम ये उम्मीद ज़रूर करूँगा कि हर एक इंसान अगर 100 रुपये भी करे तो शायद काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी आप जितना आपका मादा है, भगवान ने आपको दिया है, उतना आप दे सकते हैं। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि बेटी की दुआएं आपको ज़रूर मिलेंगी और आपको शायद कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में, आपके काम में
फ़ायदा भगवान ज़रूर आपको देगा। तो आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर भी कर दें, और जो स्कैनर आपको नज़र आ रहा है उस पर आप डोनेट कर सकते हैं, जितना आप पॉसिबल है आप जितना कर सकते हैं वो कर सकते हैं। विद्यानगर का ये परिवार है। कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप चाहेंगे वो भी स्क्रीन पे हम शो कर रहे हैं, आप इनसे मिल भी सकते हैं, आकर बात कर सकते हैं, फ़ोन पे आप जानकारी लेना चाहें वो भी कर सकते हैं। पिता भी हैं, वो हालांकि बोलना नहीं चाहते ज़्यादा। जी भाई साहब बताएं। जी मेरी तो बस सभी से हाथ जोड़ के इतनी रिक्वेस्ट है, हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, मेरी बेटी के लिए जितना हो उसके सपोर्ट कीजिए। टाइम तो जैसे मैं 1 सेकंड का भी नहीं बता सकती। अभी बताया मेरी बेटी की ऑक्सीजन एकदम से कम हो जाती है, जिसे हमें तुरंत एडमिट करवाना पड़ता है। तो वैसे तो हमारे पास 1.5-2 महीने हैं कि जल्दी से जल्दी फंड हो जाए, मेरी बेटी का ट्रीटमेंट हो जाए, क्योंकि जितना जल्दी ट्रीटमेंट होगा उतनी मेरी बेटी के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि दिन ब दिन मेरी बेटी कमज़ोर होती जा रही है और मांसपेशियां हैं जो बिल्कुल ही डैमेज होती जा रही हैं। तो बस 1-1.5 महीना 2 महीने हमारे पास मुश्किल से हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दें। आप ये भी आप फ़र्ज अदा कर सकते हैं इंसानियत के नाते, कम से कम आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों तक इस वीडियो को आप ज़रूर पहुंचाएं जो थोड़ा मोटा डोनेट कर सकते हैं। और ये बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है, एक माँ आपके सामने हाथ जोड़ रही है, एक पिता आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, तो बड़ी बात है। आप इंसान होने का फ़र्ज़ निभाएं और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें, जितनी हेल्प आपसे बनती है उतनी करें। वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।